अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज ही मुझे एक कॉल आई है यूएसए से एक बहन की जिनका नाम है रिहाना। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी बहन, मैं भी आपके लिए दुआ गो हूँ। तकरीबन वो कहती हैं 15 साल हो गए थे उनकी शादी को और वो औलाद से महरूम थी। जब उनसे मेरा राब्ता हुआ था वो बहुत डिसहार्ट थी, बहुत रो रही थी। वो अपनी ज़िंदगी से इस तरह ना खुश थी कि वो कह रही थी मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पे तुली हुई थी और वो एक दो दफ़ा इसकी कोशिश भी कर चुकी थी। जब मुझसे उनका राब्ता हुआ तो मैंने कहा मायूसी गुनाह है, आप अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, इंशाअल्लाह वो ज़ात ज़रूर आप पे रहम करेगी। मैंने उनके लिए दुआ के लिए लोगों से भी कहा और उनको पानी भी दम करके दिया। आज जब उनकी मुझे कॉल आई तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। 16वां साल तकरीबन शुरू होने वाला है उनकी ज़िंदगी का, 15 साल हो गए हैं और उनके यहाँ डॉक्टरों ने उनको बताया है कि उनके यहाँ उनके पेट में अल्लाह ने बच्चा, जिसकी वो 15 सालों से ख्वाहिश कर रही थी और जिसकी वजह से ज़िंदगी की बाजी हारने जा रही थी, अब वो माँ बनने वाली है। वो इस बात पे इतना खुश थी, आज इतना खुश थी, आज खुशी में रो रही थी। पहले वो दुख से रो रही थी, आज वो खुशी से रो रही थी और मुझे कह रही थी जो आपने पानी दम करके दिया ये उसकी वजह से हुआ है। तो मैं ऑनलाइन ये बात, मेरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे पानी से दम नहीं क्यों हुआ, अल्लाह ने आपको देना था। लोग जब आपके लिए दिल से दुआएं करते हैं, जिस तरह मैंने इस हफ्ते वीडियो भी बनाई ना, आपसे मैंने एक बात कही थी, ये पानी मैं आपको दम करके दे रहा हूँ, आपने बेइंतहा सदका खैरात करना है। आपने सैलाब, इस बहन ने सैलाब के लिए भी काफ़ी हेल्प की, लोगों के लिए पैसे भेजे कि सैलाब, मेरे लिए सैलाब ज़दगान की मदद करें, और सदका खैरात भी किया। मैंने सिर्फ पानी दम करके दिया और वो ख्वाहिश जो उनको कई सालों से थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं आज ऑन एयर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बाकी सब उनके लिए भी दुआ गो हूँ जिनको औलाद की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उनको औलाद दे। कहानी सुनाने लगा हूँ जी। कहानी एक सुकून के लिए भी सुनते हैं लोग, जहाँ पे कहानी सुनते हुए कहते हैं कि नशा सा है। कहानी जब तक ना सुने मज़ा नहीं आता। वहाँ पे हमारी दादी नानी, हम जब छोटे थे, वो सदी अब ख़त्म हुई जब हम अपनी दादी नानी से फरमाइश करते थे, माँ से फरमाइश करते थे हमें कोई किस्सा सुनाए, कोई कहानी सुनाए। तुम्हारे बड़े जब हमें कहानी सुनाते थे तो कहानी सुनते सुनते हम सो जाते थे। मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी शुरू किया कि प्रोग्राम जब करते हैं उसके बाद क्या होता, उसके पीछे असल में हमारे साथ क्या होता है। वो सिलसिला ऐसा चल निकला कि ये 300 एपिसोड मुकम्मल होने वाले हैं। आप लोग अपनी वीडियो बना के कोई वॉइस मैसेज देना चाहें, वीडियो बना के देना चाहें, मोस्ट वेलकम आप दें, मैं उसको शेयर कर दूंगा। इसके 300 एपिसोड मुकम्मल होने वाले हैं। ये मैंने वैसे शुरू की थी ऐसे कि कुछ अर्सा तक इसकी जो स्टोरीज़ हैं, राज के पीछे मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, सुनाऊंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। लेकिन सिलसिला ऐसा चल निकला कि लोग इतने आदी हो गए हैं, वो कहते हैं जब तक हम स्टोरी ना सुने हमें नींद नहीं आती। बहुत सारे लोग फीडबैक ये देते हैं कहानी सुनते सुनते ही नींद आ जाती है और अगले दिन उठ के फिर से कहानी को सुनते हैं। जब मुझे पता लगा कि लोग आदी हो रहे हैं, उनको सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो मुझे खुशी हुई कि किसी की नींद का बायस बन रही है। एक बात, दूसरा, वो जो बुजुर्ग हमें पहले कहानियां सुनाते थे, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, केबल ने ये हमारी ज़िंदगी से छीन ली थी ये रिवायात, ये खुशियां। हम वापस उस तरफ आ गए हैं कि एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। और तीसरा, बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक है, दो तो मैंने गिनवा दिया ना, बहुत सारे लोगों को खुशी होती है, नींद आ जाती है, वो रिवायत जो हम दादी दादी नानी से सुनते थे। तीसरा, वो कहते हैं हम जितनी भी परेशान हों, दुखी हों, डिस्टर्ब हों, तो जब हम कहानी लगा के बैठते हैं तो कहानी में ऐसे खो जाते हैं कि अपनी दुख को, परेशानी को भूल जाते हैं और कहानी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि फिर आपकी भी कहानियाँ बीच में शामिल होती गईं। तेला वे तेला एक कहानी सी एक बहन ने मुझे पहली पहली भेजी थी। मैंने अपनी कहानी के अलावा उनकी कहानी सुनाई थी। बहन भाई थे, तेला वे तेला, वो कहते थे उनकी जेब में पैसे आ जाते थे और जिनने उनको इस तरह के सिक्के दिए थे दीवार के अंदर से गुजर गए थे। फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने अपनी कहानियाँ भेजनी शुरू की, जो आज तक भेज रहे हैं। और
मुझे शायद कोई प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं लगता जितना कहानी सुनाना अच्छा लगता है। इसकी 3 रीज़न जो अभी मैंने आपको बता दिए कि मुझे क्यों खुशी होती है। वो रिवायात जाग गई है, आपको नींद आती है और आपका वो टाइम जितनी देर आप कहानी सुनते हैं आपका अच्छा गुजर जाता है, दुख मुसीबत को भूल जाते हैं और सफ़र जो लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं उनके सफ़र ट्रक ड्राइवर का बहुत अच्छा गुजरता है। तो इसलिए आप सबका शुक्रिया कि 300 एपिसोड मुकम्मल होने वाले हैं, आपकी वजह से मुकम्मल होने वाले हैं। अगर आप लोग लाइक ना करते, आप लोगों को अच्छी ना लगती तो मैं बंद कर देता। आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इसलिए मैं इसको जारी रखे हूँ। अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबका कहानी पसंद करने का। आप इस कहानी आपकी है, आप इसमें कोई भी वीडियो या ऑडियो की सूरत में राय देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर 300 एपिसोड जो एक एपिसोड के बाद मुकम्मल होने वाले 1-2 के बाद मैं इंशाल्लाह उसमें शामिल करूँगा। आज की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ काफ़ी पुरानी कहानी है और उन्होंने कहा मेरे गांव का नाम ना ही बताइएगा, लेकिन शादन लुंड के साथ है। ये पहाड़ी एक सिलसिला है, कोह सुलेमान के पहाड़ हैं, बहुत दूर तक ये सिलसिला पाकिस्तान में कोह सुलेमान के पहाड़ों का फैला हुआ है। खुश्क पहाड़ हैं और वीरान पहाड़ हैं, सरसब्ज नहीं हैं और ये बहुत दूर तक ये सिलसिला जाता है। मैं खुद विज़िट किए हुए हैं वहाँ की। पहले भी मैंने एक कहानी सुनाई थी, आज फिर वहाँ की एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, जिनका नाम है, जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम अजमल है और वो कहते हैं कि ये हमारी नस्ल दर नस्ल कहानी चलती आ रही है, हमारे बुज़ुर्ग हमें सुनाते आए हैं, उसके बुज़ुर्ग उनको 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 लड़ी दर नस्ल ये कहानी चलती है, लेकिन ये एक सच्ची हमारे उन इलाकों की कहानी है। कहते हैं ये उस वक्त की कहानी है जब बिजली बिल्कुल नहीं थी, लालटेन का दौर था। लोग दिए जलाते थे और लालटेन जलाते थे। कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बिजली क्या होती है, बस यही था। मट्टी का तेल लाते, मट्टी के तेल के अंदर रोई को भगो के ऐसे एक बना के दिए के अंदर रख देते, दिया जलता रहता, रात होती तो सो जाती। लेकिन जिस फैमिली की ये कहानी है अजमल ने जो भेजी है, वो पहाड़ों के बिल्कुल साथ एक छोटा सा गांव था, वहां पे वो आबाद थे। कुछ घर कच्चे बने हुए थे और कुछ झोंपड़ियों की सूरत में बने हुए थे, लेकिन घरों का सिलसिला इस तरह था कि एक के साथ एक घर जुड़ा हुआ था। उस वक्त भी लोग कबीलों की सूरत में भी जब लोग रहते थे, अक्सर ओल्ड मूवीज़ में भी आप देखते होंगे, इंग्लिश मूवीज़ के अंदर गिनती के 10-15 घर होते हैं लेकिन इकट्ठे बनाए होते हैं। इर्द गिर्द एक लकड़ी की दीवार बना देते हैं, बाड़ लगा देते हैं लकड़ी की, इसी तरह का कि जानवरों से भी बचा जा सके। ये वो दौर था जिस वक्त इंसान को इंसान से तो डर होता था चोरी का, वहीं पे उसको जानवर का भी डर होता था। वो जितने भी घर वहां पे कुछ कच्चे बने हुए थे और कुछ उन्होंने गुजारा लाइक कि वो उसके अंदर रह सकते थे, झोंपड़ियां टाइप, मतलब कोई एक कमरा कच्चा बना लिया, इर्द गिर्द लकड़ी की दीवार दे दी। लकड़ी की दीवार से मुराद ये होती है लकड़ियां लगा दी जाती हैं काफ़ी, तो एक छोटी सी बाड़ सी लगा दी जाती है लकड़ी की। जितने भी वो लोग थे एक दूसरे को काफ़ी जानते थे। सफ़र जो होता था वो जानवर की सवारी होती थी, गधे के ऊपर वो लोग सफ़र करते थे या फिर पैदल दूर दराज चलते थे। उसी दौर की जिसको शुरू में कहानी में मैंने जिस तरह कहा, मैंने उस रिवायत को, उस कहानी को या ज़िंदा किया है जो हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे और सुनते सुनते सो जाते थे। ये वही दौर था जब लोग दिन सारा अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते, खेती बाड़ी करते और शाम जैसे ही होती एक जगह पे इकट्ठे हो जाते। किसका दिन कैसा गुजरा एक दूसरे को हाल अहवाल देते, लेकिन एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल रखते थे। वो एक ऐसा दौर था जिस समय ये फ़र्क नहीं था कि ये चीज़ मेरी है, कोई मांगे तो आप उसको कहें नहीं जी मैं नहीं दे रहा, फौरी तौर पे उसको कहते जी जी प्लीज़ प्लीज़ आप ले लो। चीज़ों में फ़र्क नहीं होता था। कोई जानवर बोल रहा है, परिंदा इस टाइम, अजीब सी बात है, रात के 2:45 बजे। मोहब्बतों का बहुत अच्छा दौर था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। रात को जब सर्दियां होती तो आग एक जगह पे जला ली जाती और सारे आग के इर्द गिर्द बैठ जाते और वहीं पे हंसी मजाक होता, गपशप का सिलसिला होता और आहिस्ता आहिस्ता सब
इजाज़त लेते, चलता हूँ यार मुझे नींद आ रही है, दूसरा कहता मैं भी चलता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता सब अपने घरों को चले जाते। आज भी जब लोग कहीं सैर के लिए आउट ऑफ सिटी जाते हैं, मिसाल के तौर पे कोई लाहौर में मौजूद है तो मरी, कागान, नारान या किसी जगह पे जाता है, जब वो एक ग्रुप की सूरत में जाते हैं और वह वहाँ पे जाके अपनी कैंपिंग करते हैं, तो रात को आग जला के बैठते हैं, गपशप करते हैं, तो उसके बाद एक एक करके उठना शुरू हो जाते हैं। जब वापस अपनी ज़िंदगी में आते हैं तो सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। वो लोग भी दिन सारा काम और रात को बैठ के गपशप करते हैं। सब एक दूसरे को एक दूसरे के नामों से जानते थे। कोई छोटा बच्चा भी था तो जानते थे ये किसका बच्चा है, ये कौन है। औरत मर्दों को जानती थी, मर्द औरतों को जानते थे। गिनती की तो लोग थे, तो इतना प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था। आंखों में एहतराम था एक दूसरे का, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, एहतराम जहां पे थी वहां पे, इसलिए सब एक दूसरे को मिलते हुए दुआ सलाम करते और नजरें झुका लेते। वहीं जहां जिंदगी बेहतरीन गुजर रही थी, वहां पे एक ऐसा वाकया हुआ कि सारे परेशान हो गए। उनके गांव का एक लड़का जिसका नाम रहमतुल्लाह था, शाम का टाइम हुआ, सारे इकट्ठे हुए, तो उसकी मां भी आके बैठी और उसका बाप भी आके बैठा, आग के इर्द गिर्द मौजूद थे। तो वहीं पे आवाज आई, रहमत का पता नहीं, शाम से मां कह रही है, मैं उसको देख रही हूं, नजर ही नहीं आ रहा, शाम का गया है कह के कि मैं आधे घंटे तक आता हूं, अब तो घंटा 2 घंटे हो गए हैं, वापस नहीं आया। सबने कहा आ जाएगा, परेशान ना हो। बैठ गए, बातें करते रहे और रात के 8 बज गए। इस वक्त तक उठ जाते थे, लेकिन आज इसलिए बैठ गए कि रहमत का इंतजार हो रहा था। बैठे बैठे 8 साढ़े 8 हो गए, तो सब कहा बहुत लेट हो गए। मां बेचैन थी, रहमत नहीं आया। अब रात के इस पहर कहां उसको ढूंढा जा सकता था। सबने कहा क्या करें। फिर भी कहा कि सब जो नौजवान हैं, नौजवान से मुराद के 18-20 साल 24 साल का लड़का नहीं, वो 40 साल के बंदे को भी नौजवान समझा जाता था उस वक्त। खुराक ऐसी थी, सेहत ऐसी थी। उसने कहा जितने भी नौजवान हैं रहमतुल्लाह को ढूंढें। बुजुर्ग वहां पे मौजूद रहे और जितने भी उस छोटे से गांव के नौजवान इधर उधर फैल गए। ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे क्योंकि लालटेन पकड़ के जाना था, और दूर जहां पे पहाड़ थे वहां पे तो वैसे भी नहीं जा सकते थे। थोड़ी देर के बाद सारे आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लौट आए और सबने ये कहा कि जी रहमतुल्लाह का कहीं कोई पता नहीं है। अभी इस गांव की एक ऐसी पहली दफा का वाकया था कि नौजवान आधे घंटे का कह के गया था, तो सबने कहा, उसकी मां को और बाप को समझाया, आप लोग सो जाओ, परेशान ना हो, वो अपने दोस्त के साथ कहीं निकल गया होगा, हो सकता है किसी दूसरे गांव चला गया हो, उन्होंने वापस ना आने दिया हो, रात हो गई है। क्योंकि उस वक्त गाड़ियां तो चलती नहीं थी, पैदल सफर होता था और रात को इतना लंबा सफर अंधेरे में नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, सुबह तक आ जाएगा। सब अपने अपने घरों को जाके सो गए। रहमतुल्लाह की मां रात सारी जागती रही, रहमतुल्लाह सुबह आ जाएगा इस उम्मीद पे। सुबह हुई, एक एक करके सब उठ गए। मां जो पहले ही जाग रही थी फिर बेचैन हो गई कि सुबह हो गई, अब शायद मेरा बेटा भी उठ गया होगा, आता ही होगा। बाप उठा, उसने कहा हाँ उठ गई हो रहमत की मां। उसने कहा हाँ उठ गई। उसने कहा परेशान ना हो, रहमत कहीं दोस्त की तरफ चला गया होगा, गांव में आता ही होगा, घंटे तक आ जाएगा। उस घंटे का इंतजार करते करते कई घंटे गुजर गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7। अब सारे परेशान हो गए कि रात को जो नहीं आया उसको असूलन सुबह ही सुबह उठ के मां की तरफ आ जाना चाहिए था कि मेरी मां परेशान होगी, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। अब तो 7 घंटे हो गए हैं। अब वाकई परेशानी की बात थी। अब सारे मर्द औरतें सब ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए, कहीं कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया, क्योंकि अमूमन ऐसा हो सकता था कि कहीं जाते हुए गिर पड़ा किसी गड्ढे में, किसी चोट लग गई, उठ नहीं सका, तो हमें ढूंढना चाहिए। सब ढूंढते रहे और एक एक करके सब वापस आ गए। रहमतुल्लाह का पता नहीं लगा। आज ये दूसरी रात थी कि सब वहीं पे इकट्ठे थे। रहमतुल्लाह की मां रोए जा रही थी, उसका बाप भी शदीद परेशान था और सब सर जोड़ के बैठे थे कि कहां चला गया है वो। काफी सोचो विचार के बाद भी जब कुछ समझ ना आया, तो कुछ लम्हे के लिए उस जलती हुई लकड़ी के इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे थे सब खामोश हो गए। एक गहरी खामोशी थी।
वो जो लकड़ी सी जल रही थी उसके अंदर से कोई पटाखा कड़क कड़क की कभी आवाज आती, वो लकड़ी की चिंगारी उड़ती, उसके अलावा कोई भी आवाज नहीं थी। सिर्फ उस आग की, जलती हुई आग की आवाज थी, किसी इंसान की जो वहां पे मौजूद है सांसों की आवाज भी नहीं आ रही थी। सर्दियों में वैसे ही खामोशी होती है, और ऐसा देहात जहां पे मोटर बाइक गाड़ियां ऐसा कुछ भी ना हो, बैकवर्ड इलाका, बहुत पुरानी बात है, वहां पे कैसी खामोशी होगी कि सिर्फ आग की आवाज और सब खामोश होके बैठे हुए हैं। सबने रहमतुल्लाह की मां को हौसला दिया, एक अभी भी उम्मीद दिलाई कि परेशान ना हो, आ जाएगा। जानते सब भी थे कि आज भी रात अगर वो नहीं आया तो वापस अब वो नहीं आएगा। सब अपने घरों को चले गए, और दूसरी सुबह भी इस उम्मीद से रहमतुल्लाह की मां जागी, मेरा आज बेटा आ जाएगा। बेटा फिर भी ना आया। और जब शाम से रात हुई, सब इकट्ठे हुए, सब परेशान थे, क्या हुआ? रहमत यहां से छोड़ के चला गया है, मां के साथ नाराज होके गया है। उसकी मां से पूछा गया, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई? उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ को डांटा तक नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे वो नाराज होके जा सके। पैसों की तंगी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं कि वो शहर चला गया हो तो बता के जाता। वो तो मुझे आधा घंटे का कह के गया था। शहर भी वो अगर जाता तो किसी तैयारी के साथ जाता, वो तो तैयारी के साथ नहीं गया, वैसे उठ के गया है कि अभी आता हूं। और उसने शूज भी इस तरह के पहने थे, कपड़े भी इस तरह के पहने थे कि वो शहर नहीं जा सकता। दोस्त की तरफ भी जाना होता तो वो मुझे बता के जाता और तैयारी करके जाता, ड्रेसिंग करके जाता। 3 रातें गुजर गई, रहमतुल्लाह का पता नहीं। रहमत की मां बहुत परेशान थी, बाकी भी सारे परेशान थे कि बच्चा कहां चला गया। इसी सोचो बचार में तकरीबन वो कहते हैं 15 से 20 दिन गुजर गए। अब सब उसकी मां को रोता देखते परेशान हो जाते। रहमत का अभी तक कोई पता नहीं था। ये 25वां दिन था। जब रात को सब इकट्ठे हुए तो एक और मां आके बैठी, और वो बेचैन सी थी, और उसने कहा आज जफर का कोई पता नहीं है। सब एकदम से परेशान हो गए, क्या कह रही हो? उन्होंने कहा मेरा बेटा जफर आज अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसको सख्ती से मना किया था, बेटा कहीं पे भी ना जाना, वो जाता भी नहीं था। मुझे उसने कहा घर में मौजूद था, शाम के टाइम जब आप लोग सारे आहिस्ता आहिस्ता उठ के आ रहे थे तो मुझे कहता है मां मैं जरा छोटा पेशाब करके आता हूं। उस वक्त वही सिलसिला था, उठ के झाड़ियों वगैरह में जाते थे, मतलब साइड पे होके जाते थे, तो वो 5-10 मिनट तक वापस आ जाता। मां कहती है मैं उसका 1 घंटा इंतजार करती रही हूं। सब लोग उस जगह पे जमा हो गए जहां पे रात को सारे बैठते हैं आग जला के। मैं घंटा इसलिए लेट हुई, उसके इंतजार में थी, वो अभी तक नहीं आया। इतनी देर तो कभी भी उसको नहीं लगी। फिर सबके दिल की धड़कन तेज हो गई, धड़का सा लग गया कि फिर कोई खुदा ना करे ऐसा वाकया हो जाए। उन्होंने कहा यहीं बैठ जाओ, इधर आता ही होगा, यहीं आ जाएगा, परेशान ना हो। आज भी कोई मौजू जो था, बहुत सारी बातें थी करने वाली, लेकिन खामोशी छाई हुई थी। रहमत के बाद ये दूसरा केस था जफर का, कि वो भी 2 घंटे हो गए थे अभी तक नहीं आया था। बिल्कुल वो उसी तरह ही था, नौजवान जिस तरह रहमत था, बिल्कुल उतनी ही उसकी उम्र थी, उतना ही कद था उसका। तकरीबन ये 19-20 साल का नौजवान था, और रहमत भी तकरीबन 19-20 साल का नौजवान था। गांव वाले वहीं बैठे रहे, फिर वही बातें करना शुरू हुए। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि तुम उसकी मां को हौसला दे रहे हो कि कहीं रुक गया होगा, सुबह तक आ जाएगा। एक नौजवान चला गया है, वापस नहीं आया, ये भी गया है, और मां जो बता रही है 5 से 10 मिनट के बाद उसको वापस आ जाना चाहिए, तो जो अभी तक नहीं आया, ये परेशानी वाली बात है। या तो कोई जानवर ऐसा आया हुआ है जो नौजवानों को लेके जा रहा है, या कोई ना कोई आफत जरूर आई हुई है कि ये दूसरा नौजवान जा रहा है। मैं तुम सबसे कहता हूं अलर्ट हो जाओ, बल्कि आज से ड्यूटियां लगानी शुरू कर दो। अगर ये नौजवान कल तक नहीं आता तो कल हम सारे सर जोड़ के बैठते हैं और बाकायदा पहरा देना शुरू करते हैं। पहरा शुरू कर दो, ये हो क्या रहा है। और ये पहरा सिर्फ रात के टाइम नहीं होगा, हम दिन की रोशनी में भी निगाह रखेंगे। जिस तरह रहमत किया, इस तरह जफर कहां चला गया। सब परेशानी की हालत में बैठे रहे, लेकिन सबके दिलों में एक खौफ से धड़कन तेज थी, एक धड़का सा लगा हुआ था। आज जल्दी सारे उठ के अपने अपने घरों में चले गए, और जिनके घरों के दरवाजे
मजबूत कहाँ थे, एक आरजी जो दरवाजे थे अच्छी तरह सारे बंद करके सो रहे थे। आज रात एक दूसरा वाकया हो चुका था, जफर भी गायब था। सुबह हुई तो सब परेशान थे, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे जफर वापस आया, जफर वापस आया। तो आवाज आई नहीं, जफर वापस नहीं आया। आज भेड़ बकरियां तो रोज जिस तरह बोलती थी उसी तरह वो अपनी मैं कर रही थी। इंसान थे जो खामोशी से इधर से उधर जा रहे थे। अगर एक दूसरे से बात कर रहे थे तो कोई ज़रूरी बात थी तो कर रहे थे, वरना रोज़ इस तरह चहकते हुए बातें करते थे, हाल अहवाल पूछते थे। ख़वातीन भी आज खामोश थीं। हर औरत को अपने बेटे की लखते जिगर की टेंशन पड़ी हुई थी कि मेरे जिगर के साथ ये ना हो जाए। एक टोली बना दी गई कि दिन को ये मर्द जो हैं, औरतें भी अलर्ट रहेंगी और ये जो मर्द हैं ये पहरा देते रहेंगे, और जैसे ही रात होगी रात को भी ये नौजवान पहरा देंगे, दूर तक नहीं जाएंगे, यहीं करीब करीब ही मौजूद रहेंगे। दिन सारा पहरा दिया गया, रात को भी पहरा दिया गया, लेकिन जिस तरह रहमतुल्लाह गायब हुआ था उसी तरह जफर का भी कोई अता पता नहीं था। रात को जब सब बैठे तो उन्होंने कहा कल रात का जफर ये कह के गया था, माँ को बता के गया था, वो भी डरा हुआ था, वो कहीं नहीं जाना चाहता था। माँ ने उसको समझाया हुआ था बेटा रहमतुल्लाह कहाँ चला गया, पता नहीं माँ को छोड़ गया, उसके साथ कोई हादसा हो गया, बेटा तू कहीं ना जाएगा। उसने कहा मैं तेरी परेशानी को माँ समझता हूँ, मैं खुद ही कहीं नहीं जाऊँगा। और वो वाकई ऐसा बच्चा था, कहीं जाने वाला नहीं था। लेकिन वो 5 मिनट के लिए जिस तरह गया था अभी तक वो नहीं आया था, और अगली रात शुरू हो गई थी। फैसला हुआ कि हमें एक दफ़ा कल फिर से, आज जिस तरह हमने पहरा दिया है, पहरा भी जारी रखना चाहिए और इर्द गिर्द भी निगाह रखनी चाहिए, कहीं कोई जानवर है, क्या मुसीबत आ रही है, आफत आ गई है हम लोगों पे कि हमारा दूसरा नौजवान गायब हो गया है। सुबह उठते ही सारे फैल गए, इधर उधर ढूंढते रहे, आज दूर दूर तक भी चले गए, कहीं पे जफर का कोई पता नहीं था। सब वापस आए, जब रात को इकट्ठे हुए, पता किया, कुछ पता चला जफर का? उन्होंने कहा नहीं। अब एक ही हल था कि दिन को जिस तरह पहरा जारी रखा हुआ है, दिन को भी पहरा रखा जाए और रात को भी पहरा दिया जाए। नेक लोग भी थे, बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थे। गांव था, मोहब्बतों भरा गांव, लेकिन इस वक्त शदीद सबके सब परेशान थे। उन्हीं में एक हाफिज साहब थे, हाफिज साहब सब उनको कहते थे। अगली रात जब वो बैठे थे तो हाफिज साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल को धड़का लगा हुआ है, तुम लोग रात सारे जाके सो गए होगे, मैं इबादत के लिए बैठ गया, जब मैं पढ़ रहा था अजीब से मेरे दिल की धड़कन बेचैन सी हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा कुछ लग रहा है। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, हाफिज साहब कहना क्या चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? उसने कहा मुझे लगता है ये कोई जानवर नहीं है, कुछ और ही है। हाफिज साहब कहना क्या चाह रहे हैं, खुल के बताइए। कहता है अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है क्या है, लेकिन कुछ और ही है। वो अल्फाज नहीं थे जो वो ढूंढ के बता सकें कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्योंकि वो खुद उलझे हुए थे। कह रहे थे मेरी अपनी हालत अजीब सी है, समझ नहीं आ रही क्या बताऊं, बहरहाल कुछ अजीब सा है। खैर पहरा होता रहा दिन को भी, और जब रात होती तो सब अपने घरों में सो तो रहे होते, लेकिन गहरी नींद कोई ही सोता था। 2 नौजवानों के गायब होने के बाद से तो अब इस तरह लोग सोते थे, हल्की सी भी आहट होती तो जाग जाते। नौजवान रात को पहरा देते तो बहुत अलर्ट होते। जितने भी इस छोटे से गांव में जितने भी नौजवान बचे थे, सब उनकी माएँ, उनके बाप बहुत फिक्रमंद थे अपने बच्चों के लिए कि अभी तक जो 2 गए थे वो नौजवान ही गए थे। पहला जो केस हुआ उसके 25 दिन के बाद दूसरा नौजवान गया था, लेकिन अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि एक तकरीबन 55 साल का एक शख्स इन्हीं में से था, वो गायब हो गया। और जब उसकी बीवी ने शाम को कहा
रहीम का कोई पता नहीं कि रहीम अभी नहीं पहुंचा और मैं उसके लिए सख्त परेशान हूं। तो उन्होंने कहा उसकी परेशान ना हो, आ जाएगा आ जाएगा। और वहीं बैठे बैठे जब उसने कहा अभी तक वो नहीं आया तो सबको बेचैनी शुरू हुई कि मामला अब ये तो नहीं है कि नौजवान के बाद एक 50-55 साल का बंदा भी गायब हो गया है। और ऐसा ही हुआ, रात सारी रहीम भी वापस नहीं आया। तो सब समझ गए मामला बहुत ही गड़बड़ है। अब सुबह सब बहुत ज्यादा परेशान थे, ड्यूटियां भी लगी हुई थी, लेकिन आज सुबह ही सर जोड़ के सब बैठ गए उसी जगह पे जहां पे रात को बैठते थे कि हमें इसका कोई हल सोचना पड़ेगा। अब तो हमारा नौजवान नहीं, अब तो एक बूढ़ा मतलब 55 साल का बंदा चला गया है। ये क्या हो रहा है? क्या कोई शहर से लोग आते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, कोई जानवर लेके जा रहा है, हो क्या रहा है? ये बहुत ही एक परेशानी की बात थी जो समझ किसी को भी नहीं आ रही थी। वो कहते हैं अब फैसला ये किया उन बुजुर्गों ने बैठ के कि हमें ये करना चाहिए कि जो भी पहरे देंगे 2-2 लोग इकट्ठे हो जाएं कि खुदा ना खास्ता अगर एक के साथ मसला हो तो कम से कम दूसरा देख रहा हो। ऐसा ही हुआ, अब 2-2 करके पहरे शुरू हुए। सब बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे कि हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है, एक के बाद एक बंदा गायब हो रहा है। आज ठंड थी, सब अपने लिहाफ में लेटे थे, लेकिन सबके दिलों की धड़कन बहुत तेज थी। अब किसका नंबर लग जाए, उस रहीम के बाद तो किसी का भी नंबर लग सकता था। ये बात खत्म हो गई थी कि सिर्फ नौजवान गायब हो रहे हैं, अब तो एक एजेड भी बंदा गायब हो गया था। पहरा देते देते तकरीबन कोई कहते हैं 1 महीना और 7-8 दिन हो गए, अभी तक कोई बंदा गायब नहीं हुआ था। तो वो जो अलर्ट होके पहरा भी दे रहे थे, थोड़े से ठंडे पड़ रहे थे रातों को, वो भी थोड़ा सा ऊंघ लेते, सो लेते। कहते हैं ये एक हफ्ते की रात थी। सब अपने अपने घरों में, कोई जाग रहा था या कोई सो रहा था। अब नौजवानों की जिनकी ड्यूटियां बाहर लगी थी वो बाहर पहरा दे रहे थे। 2 लड़के जिनमें से एक का नाम साजिद और एक का नाम मुनव्वर था, वो इकट्ठे पहरा दे रहे थे। वो चक्कर लगाते लेकिन फासले फासले से। ये दोनों बहुत ही अलर्ट थे। मुनव्वर जो था बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज था। वो बहुत अलर्ट होकर इधर उधर पहरा दे रहा था। साजिद को भी इशारा करता एक्टिव एक्टिव, लेकिन साजिद को आज थोड़ी सी नींद सी आ रही थी। रात का कौन सा पहर था, उसने घड़ी तो नहीं पहन रखी थी ना, उसको पता था। लेकिन मुनव्वर बहुत अलर्ट, तो साजिद बैठा बैठा ऊँघ लेता था। उसको आके जगाता और कहता चक्कर लगाओ, और वो चक्कर लगा देता कि बैठोगे एक जगह पे तो नींद आ जाएगी, सर्दी भी है, चक्कर लगाते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। मुनव्वर चक्कर लगाता और चक्कर लगाने के बाद तारीख हिस्से में जाके बैठ जाता कुछ देर, उसके बाद फिर चक्कर लगाता। लेकिन साजिद ऐसे हल्का सा चक्कर लगाता और आके सो जाता, क्योंकि 1 महीना 7-8 दिन हो गए थे। वो भी रिलैक्स हो गया था कि शायद अब ये वाकया ना हो। गांव के लोग भी जो रोज अलर्ट होकर सोते थे, वो भी थोड़ा सा सोना शुरू हो गए थे, शायद अब ये वाकया ना हो। लेकिन जैसे ही मुनव्वर की निगाह पड़ी, वो जो सामने दूर फासले पे साजिद चक्कर लगाने के लिए गया, तो मुनव्वर रुक गया कि पहले ये चक्कर लगा ले, उसके बाद फिर मैं चक्कर लगाऊंगा, इकट्ठे चक्कर नहीं लगाते। वो उसी तरह अंधेरे में ही बैठा रहा। और साजिद, चांदनी रात थी जिसमें से आज 14वीं या 15वीं थी चांद की, कि हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। मुनव्वर ने देखा कि साजिद चक्कर लगाने के लिए थोड़ा सा गया है, और जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा है तो उसने देखा है एक कोई तेज सी चीज आई है, तेजी के साथ। कहां से आई है उसको समझ नहीं लगी, लेकिन वो जैसे ही आई है, आते ही उसने साजिद को पीछे से पकड़ लिया है। वो काली स्यासी कोई चीज थी। जैसे ही उसने साजिद को पकड़ा है, उसने उसके मुंह पे उसे हाथ रखा है, और हाथ रखने के बाद उसको जमीन पे गिरा दिया है। जैसे ही उसको जमीन ने गिराया है, मुनव्वर हक्का बक्का सा खड़ा रहा है कि यह क्या हो रहा है। जैसे ही वो जमीन पे गिरा है, तो उसने वो चांद की रोशनी में देख रहा है कि उसने अपनी जबान निकाली और उसके पांव
चाटने शुरू कर दिए। वो उसके पाँव चाट रही थी, वो जो भी बला थी। उसके बाद उसने उसको उठाया और उठा के अपने कंधे पे डाला और मुड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गई। मुनव्वर जो ये सारा मंजर देख रहा था वो हक्का बक्का हो गया था। वो अलर्ट बहुत था, लेकिन उसको एक से जैसे वो बुत सा बन गया हो, जैसे मुजस्सम सा हो गया हो, साकत भी करना कर पा रहा हो, ऐसे जैसे वो मंजर जो उसने लाइव देख लिया था वो बिल्कुल एक बुत सा बना खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो उसको लेके चल पड़ी, उसको ऐसे होश सा आ गया। जहां वो अलर्ट था वहीं पे वो डर भी गया था, लेकिन एकदम से उसको आया कि मैंने आंखों से देख लिया है, मैं अगर शोर मचाता हूं इस वक्त तो ये जो भी चीज है ये भाग जाएगी, और यहीं डर के मैं बैठा रहता हूं तो ये मेरी नजरों से ओझल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा मुझे हिम्मत करनी चाहिए और एक ही हल बचता है, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे जाना चाहिए और मुझे देखना चाहिए इसको कहां लेके जाती है, तब वापस आके मैं सबको बताऊं क्या माजरा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे जाना शुरू हो गया। वो फासला रख के जा रहा था और इतनी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जरा भी उसको शक पड़ता कि ये मुड़ने लगी है तो वो जमीन पे बैठ सा जाता या लेट सा जाता ताकि वो उसको देख ना सके। एक दो दफा उसने मुड़ के देखा भी सही, लेकिन वो इतना अलर्ट था कि वो जमीन पे बैठ गया और साथ ही लेट गया। छुप छुप के उसके पीछे जा रहा था और वो दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरती हुई आगे जा रही थी। मुनव्वर भी उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था, यहां तक कि गुजरते गुजरते उस चांदनी रात में उसके पीछे जाते 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 मुनव्वर ने देखा वो पहाड़ों का जो सिलसिला शुरू हो रहा है वो उसके अंदर जा रही है। अब मुनव्वर को शक पड़ा कि रास्ते इसमें ऐसे भी आएंगे जहां मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? कहीं पत्थर पे मेरा पांव पड़ जाए और पत्थर स्लिप हो गया तो इसको पता लग जाएगा, ये मुझे मार डालेगी। मुझे क्या करना चाहिए? वो सोच नहीं पा रहा था, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसकी दिल की धड़कन तेज थी। वो जितना बहादुर सही, लेकिन वो देख चुका था जिस तरह उसने उसके पांव चाटे थे और जिस तरह उसका दोस्त बेहोश होकर उसके कंधे पे पड़ा हुआ था और वो चीज उसको लेके जा रही थी। कदो कामत उसकी बिल्कुल एक इंसान की तरह थी, दो टांगें, दो हाथ, सर बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन काली स्याह थी, उसको नजर नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज है। अब उसने उसका पीछा तो किया, लेकिन काफी फासला रख के, काफी फासला रख के उसने उसका पीछा किया। वो बहुत आगे उसके जा चुकी थी, वो फिर भी उसके पीछे मुड़, बहुत पीछे छुपता छुपता उसको देखता, और जहां पे फासला इस तरह का होता कि छुपने की जगह ना होती तो वो उसको काफी आगे जाने देता और फिर वो आता ताकि वो छुप सके। पहाड़ों के बीच में एहतियात से पांव रखते हुए वो चल रहा था कि कहीं पांव के नीचे पत्थर आए और उसको पता न लग जाए पत्थर की खड़खड़ाहट से कि कोई पीछे आ रहा है। यहां तक कि वो उसके पीछे काफी आगे तक चला गया और एक जगह पे पहाड़ की चोटी सी बन रही थी। उसने देखा ऊपर चोटी की तरफ जा रही है। वहीं पे उसको अंदाजा हुआ कि अगर अब मैं इसके पीछे गया तो इसको नजर आ जाऊंगा, अब मुझे यहां से वापस चले जाना चाहिए। उसको अपनी आंखों से देखता रहा। जब वो चोटी पे चढ़ सी गई, एक बड़ा सा पहाड़ था, उसके ऊपर ऊपर वो चढ़ गई थी। वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वापस आया और आके सबको रात को ही जगा दिया और कहा कोई बला आई थी, साजिद को उठा के ले गई है। सब उठ के बैठ गए। सब ने फैसला किया क्या करें। उन्होंने कहा इस वक्त जाना खतरनाक होगा, सुबह हम सब चलते हैं। जैसे ही सुबह, सूरज निकलने से बहुत पहले, जैसे ही अंधेरा घट रहा होगा, रोशनी फैल रही होगी, उसी वक्त ही हम चले जाएंगे। सब अपने अपने घरों में तैयार होके बैठ गए। हाफिज साहब भी तैयार हो गए। सब ने डंडे वगैरह उठा लिए। हथियार सबके पास अगर कोई था तो यही डंडे ही थे। जैसे ही रोशनी निकलनी शुरू हुई, रोशनी फूटी, तारीकी खत्म होनी शुरू हुई, सबके सब मुनव्वर के साथ उसी रास्ते की तरफ चल पड़े जहां रात वो गया था। चलते 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 वहां उस जगह पे पहुंचे जहां पहाड़ की चोटी शुरू हो रही थी। वहीं पे मुनव्वर ने कहा मैंने लास्ट यहां तक उसको देखा था, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहां गई है बला।
सबने वहीं पे खड़े होकर कहा, 3-3 4-4 लोगों की टोलियां बना के इधर उधर फैल जाओ और उसको ढूंढने की कोशिश करो, और जैसे ही किसी को पता लगे तो एक दूसरे को आवाजें देकर बुला लो। सब इधर उधर फैल गए, इधर उधर काफी जगहों पे ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, ढूंढते रहे, यहां तक के अंदाजा हो गया कि हम सब थक गए हैं, कोई भी अभी तक ढूंढ नहीं पाया। तो वापस उसी जगह पे जहां पे तय किया था सब जमा हो गए और कहा कोई पता नहीं। तो सबने कहा इससे पहले कि अंधेरा फैल जाए हमें वापस जाना चाहिए, कल हम यहां आके फिर सुबह सुबह ढूंढेंगे। वो चले गए, लेकिन आज रात को भी पहरा जारी रहा। सोया फिर भी कोई नहीं, क्योंकि मुनव्वर सबको बता चुका था कि वो एक अजीब व गरीब सी चीज थी, कदो कामत इंसान जितनी थी लेकिन काली स्याह सी कोई चीज थी। सबने पूछा क्या वो इंसान था? उसने कहा नहीं, जिस तरह उसने उठाया, जिस तरह उसने अपनी जबान निकाल के चाटा था, इंसान इस तरह नहीं कर सकता। तो सबने पूछा क्या वो जानवर था? उसने कहा मैं ये भी नहीं कह सकता। रात सारी सब जागते रहे। सुबह जब हुई तो फिर से सारे डंडे उठा के उसी सिमत रवाना हो गए। उसी जगह फैल के आज फैसला हुआ कि पहाड़ की हम दूसरी साइड वाली जो जगह है वहां पे ऊपर चढ़ते हैं और सब ढूंढते हैं। सब इधर उधर ढूंढते रहे कि गांव के एक शख्स ने एक चीख की आवाज सुनी। जब उसके कानों में उस चीख की गूंज पहुंची तो उसने दूसरे से कहा तुमने ये आवाज सुनी? उसने कहा हाँ यार मैंने आवाज सुनी है, लेकिन अंदाजा नहीं हो सका ये कहां से आवाज आई है। उसने कहा यार ये मुझे आवाज लगता है ये साजिद की आवाज है। उसने कहा मुझे नहीं पता, आवाज जरूर आई है लेकिन लगता है बहुत आहिस्ता थी, कुछ समझ नहीं आई। अभी वो बातें ही इस तरह की कर रहे थे कि फिर आवाज आई। चुप चुप चुप, आवाज आई है। उसने कहा हाँ आवाज आई है। उन्होंने कहा रुक मैं बाकियों को बुला के लाता हूं। वो बाकियों को भी बुला के ले आए और सबको कहा यहीं जमा हो जाओ, यहां आवाज आती है। वो खड़े हो गए और कुछ देर खामोश रहे तो सबके कानों ने सुना कि धीरे से आहिस्ता आहिस्ता कहीं से कोई आवाज आती है। तो सबने कहा हाँ आवाज क्लियर सुनी और ये साजिद की आवाज है। उसने कहा इसका मतलब है साजिद हमारे करीब कहीं पे मौजूद है। उन्होंने कहा क्या करें? उन्होंने कहा ढूंढो साजिद को। अब अलर्ट थे, वो आवाजें नहीं दे सकते थे साजिद को कि साजिद अगर आवाजें दे रहा है तो उसके साथ वो मखलूक भी होगी। वो उधर ढूंढते रहे। उसके बाद आवाज आनी भी बंद हो गई, लेकिन साजिद का कोई पता ना लगा। अब शाम होने वाली थी कि वहीं पे वही जो हाफिज साहब थे उन्होंने कहा रुको, घर नहीं जाना। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं कोई लफ्ज नहीं दे सका, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वही फीलिंग मेरी यहां पे भी हो रही है, जो कुछ भी है कोई गड़बड़ है, बहुत गलत किस्म का हो रहा है। उन्होंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? उसने कहा ढूंढो साजिद यहीं कहीं मौजूद है। लेकिन जब मैं कुरानी आयात पढ़ता हूं, मैं तिलावत करता हूं ना, तो मुझे कुछ महसूस तो होता है, मेरे जिस्म में चूंटियां सी दिखती हैं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उन्होंने कहा लेकिन इस वक्त अंधेरा फैलना हुआ है, हमें वापस जाना चाहिए, आप कह रहे हो ढूंढो। उसने कहा नहीं, अभी ढूंढो, रोशनी है, अभी घंटा हमें है, हम ढूंढ सकते हैं, घंटे बाद अंधेरा होगा। उन्होंने कहा घंटा तो हमें पहुंचने में लग जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ढूंढो, मैं पढ़ाई करता हूं। वो सारे ढूंढना शुरू हुए तो हाफिज ने ऊंची आवाज में तिलावत करनी शुरू कर दी। हाफिज ने जैसे ही ऊंची आवाज में तिलावत शुरू की तो एक चीख की आवाज सुनाई दी। सब अलर्ट हो गए, ये एक चीख औरत की चीख थी। वो एक आयत पढ़ता था, उसी को बार बार पढ़ता था, तो उसी आयत पे ही चीख की आवाज आती थी। तो उसी आयत को उसने दोबारा से ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू कर दिया और सबको कहा इसी आयत को पढ़ते जाओ। वो रूहानियत से वाबस्ता था, रूहानी इल्म भी जानता था, इसलिए उसको हाफिज हाफिज कहते थे। इसलिए कोई ऐसी आयत ही उसने पढ़नी शुरू की कि जब एक खास आयत पे पहुंचा तो चीख की आवाज आती। और जब सबको लगा कि इसी आयत पे चीख की आवाज रही तो उसने कहा सब मिल के पढ़ो, मेरा शक जो है वो यकीन में बदल चुका है, मिल के पढ़ो। तो सब उस आयत को ऊंची ऊंची आवाज में मिल के जैसे ही पढ़ना शुरू हुए तो बाकायदा तौर पे वो जो चीख की आवाज आती थी वो चीखो पुकार में बदलना शुरू हो गई।
और जब चीखो पुकार में बदलना शुरू हुई तो उनको उसी वक्त अंदाज़ा हो गया जिस जगह पे खड़े हैं थोड़े ही फासले से वो चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। सब ऊंची आवाज़ में पढ़ते गए, डरे हुए थे, डंडे उनके हाथ में अलर्ट थे और हाफिज साहब भी उनको कह रहे थे रुकना मत, पढ़ते रहे ऊंची आवाज़ में। और वो लोग उसी सिमत चलना शुरू हो गए जिस सिमत से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। और जब वो चलते चलते एक बिल्कुल पहाड़ के करीब पहुंच गए तो उनको अंदाज़ा हुआ वो एक पत्थर सा था बड़ा, लेकिन उसके बिल्कुल नीचे से एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। उसमें से एक शख्स आराम से गुजर सकता था, लेकिन वो इस तरह नजरों से ओझल था कि दूर से नजर नहीं आता था। बिल्कुल उसके आगे जाके खड़े होते थे तब महसूस होता था अच्छा पीछे गैप है, वरना दूर से ऐसे लगता था कि वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल उसके सर पे पत्थर के बिल्कुल 2 कदम के फासले पे जाए तब पता लगता था गैप है, वरना दूर से नहीं लगता था। तो वो चलते चलते ऊंचाई पे चले गए और जैसे ही ऊंचाई पे उस पत्थर के करीब गए जहां से चीखो पुकार की आवाज आ रही थी तो उन्होंने देखा अंदर एक रास्ता है और रोशनी आ रही है, उसी के अंदर से चीखो पुकार है। सब डरे हुए थे, लेकिन हाफिज ने इशारा उनको किया और कहा पढ़ते रहो। वो सब उसी आयत को ऊंची आवाज में पढ़ते रहे और पढ़ते पढ़ते हाफिज साहब भी उस रास्ते से अंदर दाखिल हुए और सबको कहा मेरे पीछे आओ। और बाकी गांव वाले भी उनके पीछे अंदर जब दाखिल हुए तो अंदर एक बहुत ही भयानक मंजर था। एक औरत जिसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था, वो बिल्कुल नंगी थी। उसने अपने दोनों हाथ कानों के ऊपर रखे हुए थे और वो बैठी चीखें मार रही थी। और साथ ही जब उन्होंने देखा साजिद का मुर्दा जिस्म पड़ा था और उसके दिल वाली जगह पे सुराख से था, क्लियर पता लगता था कि उसका दिल निकाल लिया गया है। और साथ ही जब उन्होंने देखा तो जिस्म की जो बाकी हड्डियां पड़ी थीं आगे की तरफ, वो उनके गांव के वही नौजवान थे जिनकी सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। किसी की टांग पड़ी थी तो किसी का बाजू पड़ा था और किसी की कमीज और शलवार साइड पे पड़ी थी। वो खा चुकी थी या क्या कर चुकी थी वो नहीं जानते थे। जिस्म के कुछ आज़ा पड़े थे, लेकिन साजिद ऐसा था जिसका जिस्म ताज़ा इस तरह पड़ा था कि आज ही इसका दिल निकाल के खा लिया गया है या क्या किया है। उसकी दिल वाली जगह खाली थी। हाफिज साहब और ऊंची आवाज में पढ़ते गए और सबको कहा और ऊंचा पढ़ो, मेरा शक सही साबित हुआ, यह औरत नहीं, यह डाइन है, कलेजा खाने वाली डाइन। ये कलेजा खा गई है, दिल खा गई है निकाल के। और वाकई कलेजा और दिल वो निकाल के खा गई थी। जैसे जैसे उसके करीब गए उसकी चीखें और बढ़ती गईं और बढ़ती गईं। और जब उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए तो वो और जोर जोर से चीखें मार रही थी। और जब हाफिज साहब उसके बिल्कुल सामने जाके खड़े हो गए तो उसी लम्हे सबकी निगाह उसके पांव पे पड़ी तो उसके पांव उल्टे थे। वो उस औरत को देख रहे थे। पूरे गांव वाले खड़े थर थर कांप रहे थे। हाफिज साहब की बेस पे आगे इसलिए आगे थे, किसी को दम करवाना होता था, किसी को नजर लग जाती थी, किसी को कोई मसला होता था, हाफिज साहब पे सब एतमाद करते थे और जानते थे कि रूहानियत से वाबस्ता हैं, उनकी बहुत इज्जत करते थे कि इल्म वाले बंदे हैं। उन्हीं के कहने पे ही वो इस हद तक आगे आ गए थे। और जब वो बैठी चीखें मार रही थी और हाफिज बिल्कुल उनके करीब जाके हाफिज साहब खड़े हो गए तो सबको हौसला हुआ और लोग भी आगे आ गए। और तब निगाह पड़ी पांव उसके उल्टे है, वो पांव के बल बैठी हुई थी, अकड़ों बैठी हुई थी और उसने अपना हाथ कानों पे रखे हुए थे और सर टांगों के बीच में रखा हुआ था। जैसे कोई बच्चा बैठता है अपनी दोनों टांगों को जोड़ के सर उसके अंदर रख ले और हाथ से अपने कानों को पकड़ा हुआ हो कि मेरे कानों में इस आयत की जो आयत सब ऊंची आवाज में पढ़ रहे हैं इसकी आवाज ना आ सके, तो इसलिए उसने अपने कानों को हाथ से ढांपा हुआ था कि मैं इस आवाज को ना सुन सकूं। उस आवाज सुनने से उसको तकलीफ हो रही थी। अब अगला मरहला था हाफिज साहब ने जो एक स्टेप लेना था, उसके लिए वो तो डंडे सोटे लेके आए थे, लेकिन हाफिज साहब ये जानते थे कि मुझे इसके बाल काटने हैं। अगर मैंने इसके बाल ना काटे तो मैं इसके जादू को ख़त्म नहीं कर सकूंगा। वो पढ़ते पढ़ते उसके इर्द गिर्द घूमते रहे, देखते रहे
कि कहीं मुझ पे हमला ना कर दे। वो पढ़ते रहे, सब ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहे, यहाँ तक कि इर्द गिर्द घूमते 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 उसके करीब पहुंच गए, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था ऊंची आवाज़ में आयत पढ़ने से उसके कानों में जो आवाज़ जा रही है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हाफिज साहब चलते 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 उसके बालों वाली साइड पे पहुंच गए, और जैसे ही गए, उन्होंने सुन रखा था, उनको पता था, कोई नहीं जानता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, कि हाफिज साहब ने जाके उसके बालों को पकड़ लिया। जैसे ही हाफिज साहब ने उसके बालों को पकड़ा तो उसकी चीखें और बुलंद होना शुरू हो गईं, और चीखें उसकी बुलंद होना शुरू हो गईं, और हाफिज साहब उसके बालों से पकड़ के खड़े रहे, उसके बालों को झटके देते रहे, और बाल छुड़वा नहीं सकी। वो अंदाज़ा करना चाह रहे थे बालों से पकड़ने से कहीं ऐसा ना हो मुझ पर हमला कर सकती है, या वाकई इसकी ताकत बालों में है, मैंने इसको पकड़ लिया है। वो कहते हैं उनके बालों में हाथ से झटके मारते रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकी, और उसी वक्त उन्होंने झटका मार के उसको खींच लिया, तो वो पीछे की तरफ आके गिरी, लेकिन बाल अभी भी मजबूती से हाफिज साहब ने पकड़े हुए थे। सबसे हाफिज साहब ने कहा हट जाओ आगे से, और उसके बाद खुद भी माशाल्लाह सेहतमंद थे हाफिज साहब, उन्होंने उसको उस तरह बालों से पकड़ा हुआ और उसको घसीटते हुए बाहर ले आए। अब किसी के पास रस्सा वगैरह तो था नहीं, तो सबसे कहा जिनके पास चादरें हैं फौरी तौर पे चादर से इसके पांव बांध दो, इसके हाथ बांध दो। अब सब उसकी हाथ और पांव बांधने के लिए तैयार नहीं थे, खौफजदा थे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद अंधेरा भी हो जाता, बाहर शाम होना शुरू हो गई थी, और जिस चीज़ को वो देख रहे थे उसका मुंह खून से भरा हुआ था, हाथ उसके खून से भरे हुए थे, नाखून उसके बहुत बड़े बड़े थे, पाँव के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उल्टे थे, और जिस्म पे एक कपड़ा तक नहीं था, बिल्कुल अलिफ नंगी। हाफिज साहब ने कहा आगे बढ़ो, क्यों डर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। तो वहीं पे एक बुजुर्ग जो था उसने कहा मुझे दिखाएं, मैं बांधता हूं। तो बुजुर्ग को कपड़ा दिया गया, इस तरह साफे होते हैं रखने के लिए, कंधे पे शोल्डर पे रखते होते हैं। वो एक साफा लिया और बुजुर्ग गए, उसने जाके उसके पाँव को पकड़ा, और जैसे ही लपेटना शुरू किया तो एक नौजवान भी भाग के आगे आ गया, मुझे भी साथ देना चाहिए। उन्होंने पहले उसके पाँव बांध दिए। अभी तक वो चीखो पुकार किए जा रही थी, पढ़ना लोगों ने बंद नहीं किया था, कानों पे उसने हाथ अभी तक रखे हुए थे, कि उसके जब पाँव बंद गए तो हाफिज साहब ने उसका हाथ जो उसने कान पे रखा हुआ था पकड़ के पीछे मरोड़ लिया। वो हाथ पे जोर लगा रही थी कि मेरा हाथ छोड़ दिया जाए, और उसने हाथ छुड़वा के वापस कानों पे रख लिया। एक बात सबको समझ आ चुकी थी, जब तक हम तिलावत कर रहे हैं इसको तकलीफ हो रही है, कुरान सुनती जा रही है तो इसको तकलीफ हो रही है, उसका हल यही है तिलावत बंद नहीं करनी। तिलावत सब किए जा रहे थे, तो हाफिज साहब ने उसी वक्त एक दूसरे और लोगों को इशारा किया कि जोर लगाओ, तो और 2-3 लोग भाग के आए, उन्होंने उस ऊंची आवाज़ में पढ़ना जारी रखा, और उसके हाथ पकड़ के पीछे फोल्ड करके ले आए। वो ताकत लगा रही थी, सबको अंदाज़ा था एक औरत के अंदर इतनी ताकत नहीं हो सकती, लेकिन 2-3 लोगों ने जब पकड़ के जोर लगा के उसके हाथ पीछे पकड़ लिए, और उसके बाद उसके हाथों को भी बांध दिया गया। जब उसके हाथ भी बांध दिए गए तो हाफिज साहब ने कहा अब हट जाओ। एक शख्स से कहा जो ताकतवर था, उसने कहा आओ मेरी मदद करो। आधे बाल उसके हाथ में दे दिया और आधे बाल हाफिज साहब ने पकड़े और कहा तिलावत जारी रखो। उसको घसीटते हुए अपने गांव की तरफ लेके जाना शुरू हो गए। अभी तक वो चीखें मार रही थी, वो लोग उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। वो जो मुर्दा जिस्म थे, जो बचे हुए आज़ाद थे, अभी वहीं पे थे, अभी किसी को कोई होश नहीं था, अभी इसका था। उसको घसीटते 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 वो अपने गांव के करीब ले गए। उसने कहा इसको अंदर नहीं लेके जाना, खवातीन और बच्चे डर जाएंगे, भाग के कैंची ले आओ और मट्टी का तेल ले आओ। बाकी लोग खड़े इर्द गिर्द पड़ रहे थे। वहीं पे दूर जब जानवर खोल देते थे तो वहां पे किले वगैरह गाड़े हुए थे, तो एक डंडा बहुत बड़ा सा जो जमीन के अंदर लगा हुआ था एक जगह पे, उन्होंने जाते ही उसके साथ उसको बांध दिया। और जब छुरी लेके आए तो छुरी के साथ हाफिज साहब ने उसके सारे बाल पीछे से काट दिए, लेकिन अभी तक वो चीखो पुकार किए जा रही थी। वहीं पे हाफिज साहब ने कहा अब खामोश हो जाए। वो बंधी हुई थी, उसके हाथ और पांव बंधे हुए थे। वो जो उसके उल्टे हाथ पांव थे वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे टूटे हुए हों। जब उसको बांध दिया गया तो इस अंदाज में जमीन पे वो पांव पड़े हुए थे जैसे टूटे हुए पांव हों, मुड़ न गए हों बल्कि टूट गए हों। हाफिज साहब ने कहा कौन है तू, नाम बता अपना। वो चीखे गई,
कहा मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं और पढ़ूंगा, तुझे तकलीफ होगी, नाम बता अपना। वो चीखे गई। सब पढ़ो मिलके, दोबारा से पढ़ो। सब पढ़ना शुरू हो गए, वो और चीखे गई। काफी कोशिश की वो कोई बात कर सके, उसने कोई भी मुंह से लफ्ज नहीं निकाला। हां, एक दफा जब उसने मुंह खोला तो सबने देखा उसके लंबे लंबे दांत थे, दो दांत बहुत अजीब से थे और उसका मुंह खून से भरा हुआ था। तब अंदाजा हो गया कि उसके जिस्म में से जो आज़ा गायब थे, ताज़ा जो बंदा साजिद मरा पड़ा था, वो उसके मुंह में था। वहीं पे हाफिज साहब ने कहा, ये औरत नहीं, ये डाइन है। जब मैंने उस रात आप लोगों से कहा था, ये उस रात भी फिर रही थी। मैं तस्बीह कर रहा था, पढ़ रहा था, तो ये कहीं करीब से गुजरी है, मेरे घर के करीब थी। ये क्या था? मुझे अजीब से इसकी चीखने की आवाज आई है, किसी के दौड़ने की आवाज आई है। मैं उसी वक्त अलर्ट हो गया था कि मेरे कुरान पढ़ने से और इस वजीफे से, ये वजीफा करता ही मैं उस वक्त हूं जिस वक्त कोई जादू, जिन्नात, कोई चुड़ैल, डाइन, इस तरह की मखलूक़ात से बचने के लिए आप ये वाले वज़ाइफ पढ़ते हैं। मैं ये वजीफा पढ़ रहा था तो मुझे चीखने और दौड़ने की आवाज आई। वो बहुत ऊंची चीख नहीं थी, हल्की सी चीख थी। इसका मतलब है ये यही थी जो मेरे घर के करीब थी, दीवार की परली साइड पे थी, या मेरे घर के अंदर थी, या बाहर थी। लेकिन जब इसको मेरी आवाज़ पहुंची, बहुत ऊंची तो नहीं, हल्की आवाज़ में पढ़ रहा था, तो इसकी चीखें निकली हैं और उसके बाद ये दौड़ गई है। तो तब मैं कह रहा था कि मुझे शक है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता। मैं उसको कहता, आप लोग डर जाते, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा था। मेरे उस्ताद ने बताया था कि इस आयत के पढ़ने से इस तरह होता है। और आज भी जब हम वहां से वापस आने लगे थे तो उसी वक्त में ये आयत पढ़ रहा था, क्योंकि वो मुझे बात याद थी जो उस वक्त रात को मेरे घर में हुई थी। मैंने पढ़ा था और ये चीखती हुई भाग गई थी। हल्की सी आवाज़ में चीखी थी, ऊंची आवाज़ में नहीं चीखी थी कि गांव वाले सुन सकते। तो मैंने जब यहां पे पढ़ना शुरू किया तो मेरे लगा मुझे कि नहीं, वही वाले एहसास, वही वाली फीलिंग मुझे उसी तरह का महसूस हुआ। और मेरे कानों ने शायद हल्की सी आवाज़ सुनी, तभी मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और मेरा शक यकीन में बदल गया और मैं पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया। तो हम इसको पकड़ने में कामयाब हो गए। अब हम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता कि इसका मुंह खोल के देखें ये बोलती क्यों नहीं है। तो सबने कहा, हमें इससे क्या पूछ के करना है, इसको मार दें। हाफिज साहब ने कहा, इसको मारना नहीं है, इसको जलाना है। अगर इसको मारा तो ये फिर से जिंदा हो जाएगी, या फिर से कुछ ना कुछ इसका हो जाएगा। या जिसने इसको सिखाया है, जिसने इसको ये इल्म दिया है, ये इंसान ही थी। इंसान से ये मंतर करके डाइन बनी है, ये चुड़ैल बनी है। ये इंसानों में से एक औरत ही है, पता नहीं किस गांव की है, कहां की है। ये अमल करके, काले जादू करके ये डाइन बन चुकी है। और इसकी खुराक अब इंसानी आज़ा है, इसकी खुराक दिल जिगर ये खा जाती है। बाकी अज़ा के साथ में इससे पूछना ये चाहता था, ये तो दिल और जिगर खाती है, बाकी जो अज़ा पड़े हैं वो गायब हैं। टांगें पड़ी हैं, किसी जगह फेंक आई है, काटती है, ये क्या करती है। लेकिन क्योंकि ये बोल नहीं रही, बेहतर ये है रात ज़्यादा गहरी ना हो जाए, हमें इसको मार देना चाहिए। उन्होंने उसके पूरे जिस्म के ऊपर मट्टी का तेल फेंका, और जैसे उसके मट्टी का तेल फेंक रहे थे तो वो शायद जान चुकी थी उसके साथ क्या होने लगा है। तो वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, जोर लगा रही थी, भरपूर जोर। लेकिन अगले डरे हुए थे, उन्होंने इतना कस के उसको बांधा था और उसका जो बाल काट दिए गए थे उससे उसका जादू खत्म हो गया था। और हाफिज साहब ने सबको बताया था कि अगर इसके बाल मेरे हाथों से निकल जाते, या बाल छुड़वा लेती, तो फिर हम सबको मार डालती या गायब हो जाती। इसलिए मैंने आते ही, वहां पे तो छुरी नहीं थी, आते ही मैंने पहले इसके बाल काटे। इसका जादू अब खत्म हो चुका है। इसलिए आपको पांव इसके ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे टूटे हुए हैं। ये उल्टे पांव थे इसके, अब ऐसे नजर आ रहा है कि हैं सीधे लेकिन टूटे पड़े हैं। यूं इंसान के पांव होते हैं, यूं, यानी यूं पांव सीधा होता है, यूं, वो यूं टूटे पड़े थे। उसके बाद जब उसके ऊपर तेल डाला गया मट्टी का, तो वो फड़फड़ा रही थी, छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गिरफ्त इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूती से उसको बांधा गया था कि वो छुड़वा नहीं सकी। और उसके बाद वो कहते हैं उन्होंने उसको आग लगा दी और उसको जला दिया था। जिस वक्त उसको जलाया जा रहा था, जिस तरह की उस वक्त उसने चीखें मारी थी, उससे पहले भी वो चीखें मार रही थी। लेकिन वो कहते हैं वो इतनी चीखें खौफनाक थीं जलते वक्त कि गांव के बहुत सारे मर्दों ने अपने कानों पे उंगलियां रख रही थी। उसकी वो ऐसी चीखों पुकार थी कि वो कहते हैं हम नहीं सुन सके। यहां तक कि जब उसका जिस्म जलता जा रहा था तो सूखी लकड़ियां और इस तरह का जो सामान होता है, घास फूस जो होती है इस तरह की, वो उठा उठा के हाफिज साहब के कहने पे उसके ऊपर और फेंक रहे थे कि बिल्कुल ये राख बन जाए, ताकि कोई और भी अगर इसका है तो पीछे ना आ सके। यहां तक कि वो बिल्कुल राख हो गई।
उसके बाद गांव वाले गए तो अपने प्यारों की वो जो ढांचे, वो कुछ टांगें, हाथ और साजिद का वो जो जिस्म था वो उठा के लाए, और बाकी भी रहमत को, ज़फ़र को और साजिद को और वो जो एक शख्स था 55 साल का, सब पहचान दिया गया। हाफिज साहब ने कहा कि अल्लाह की तरफ से ये होता है, ये शायद और भी बहुत नुकसान करती, लेकिन मेरी बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जिससे मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ, और मुझे उस वजीफ़े को करते हुए जब ये चीखो पुकार हुई तो अंदाज़ा हो गया था, अल्लाह ने मुझे रास्ता दे दिया था कि हमने शायद इसको पकड़ना था। और उसके बाद कहते हैं कितने सालों तक उस गांव में इस तरह खौफ रहा कि उन्होंने अपने उस पूरे एरिए को, अपने प्यारों को दफनाने के बाद उस एरिया को खाली कर दिया था, उस एरिए को छोड़ दिया था, दूर दूर जाके वो बस गए थे, लेकिन उसके बावजूद कितने सालों तक उनके अंदर खौफ रहा। आहिस्ता 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 आखिर खौफ ख़त्म हुआ, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट गए। लेकिन ये कहानी फिर नस्ल दर नस्ल चलती रही, और आज उन्होंने मुझे जब भेजी, उनका नंबर है उनकी कहानी का, तो ये एक खौफनाक, भरपूर खौफनाक कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। आज तो कुछ लोगों को अगर सुनते हुए, लोरी सुनते हुए, कहानी सुनते हुए नींद आ गई, ठीक, नहीं तो बहुत सारे लोगों को एंड पे डर लग गया होगा अच्छा खासा कि यार बहुत ही खौफनाक कहानी थी। तो आप भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें आप कहानी, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने STORY स्टोरी या उर्दू में स्टोरी लाजमी लिखना है। जो भी कहानी भेजे आखिरी लफ्ज़ स्टोरी ज़रूर लिखें। और 300 एपिसोड मुकम्मल होने वाली हैं, तो आप लोग भी कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट्स में नीचे दें। वॉइस मैसेज करना चाहते हैं तो नहीं, वॉइस मैसेज नहीं, वीडियो बना के भेजना चाहते हैं तो आप मोबाइल को ऐसे रखिएगा, ऐसे ना रखिएगा, मोबाइल को सीधा नहीं, लेटा हुआ मोबाइल, इस वक्त कोई मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। एक इस तरह मोबाइल होता है शॉर्ट वीडियो के लिए, नहीं, एक होता है ऐसे लेट के जब हम फुल स्क्रीन देखते हैं, तो इसी तरह मोबाइल को रख के वीडियो बनाना चाहे तो वीडियो बनाएं। ऑडियो ठीक हो शर्त है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत सारी वीडियोज़ आई थी उसमें ऑडियो ठीक नहीं होती, शोर आ रहा है पंखे का, फलां फलां इधर उधर का शोर है। ऑडियो ठीक हो, अगर किसी की ठीक वीडियोज़ होंगी तो इंशाल्लाह वो भी मैं चला दूंगा। आप अपनी वीडियो शेयर कीजिए मेरे साथ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो 300 एपिसोड है उस पर आप लोगों के कमेंट्स मुझे ज़रूर हैं। जितने भी लोग आप कहानियाँ सुनते हैं, बहुत सारे लोग हैं आप लोग सुनते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। 300 एपिसोड पे मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। अपनी अपनी एक लाइन लिखिएगा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मुबारकबाद लिखिए, ज़रूर लिखिएगा कैसा रहा ये 300 एपिसोड का सफ़र। आपने 300 किस्तें सुन ली हैं, क्या महसूस हुआ, क्या फीलिंग है, कैसा लगा, कितनी आदत है, कितना इसका नशा है, कुछ भी लिखना चाहिए ज़रूर 300 एपिसोड के नीचे ज़रूर लिखिएगा। तो आज की, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। इस पर आप अपनी स्टोरी भेजिए, और 300 एपिसोड की जो कहानी होगी इसके नीचे अपना कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।